श्री हरि विष्णु दोस्तों, आज इस वीडियो में श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो जैसा कि शास्त्रों में भी कहा गया है कि सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करने से व्यक्ति को 1000 यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण व्रत कथा में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप के बारे में बताया गया है, तो जिससे कि घर में सुख समृद्धि का वासा होता है और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमारे घर परिवार पर सदा सर्वदा ही बनी रहती है। तो जैसा कि एक समय की बात है, सौनिक इत्यादि ऋषियों के साथ श्री सूत जी महाराज इस कलयुग के वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे हो सकता है। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिसमें थोड़ा समय में ही पुण्य मिल जाए और मनवांछित फल की प्राप्ति हो। की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं आप सभी के प्राणियों के हित की ही बात आपने पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप सभी को बतलाऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब भी इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरे के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कोई ऐसा यत्न किया जाए जिससे करने से निश्चय रूप से मानव में दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में पहुंच गए। वहां वह देवों के ईश नारायण जी की स्तुति करने लगे, जिन्होंने हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। उनकी स्तुति नारद जी करने लगे। नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा सत नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात चल रही है? आप किस कारण से मेरे यहाँ पधारे हैं? निसंकोच होकर के मुझे बताइए। इस पर नारद जी मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों को भोग रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पाएंगे। तब श्री हरि विष्णु बोले, हे नारद जी, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाएगा। वह बात मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो कि पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। तो श्री सत्यनारायण जी भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विधि विधान पूर्वक करने से मनुष्य तुरंत ही यहाँ से सुख भोग करके मरने पर मोक्ष की प्राप्ति उसे हो जाती है। श्री हरि विष्णु जी के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है। यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ मुझे आप विस्तार पे बताइए। तो नारद जी की बात सुनकर श्री हरि विष्णु जी बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला, मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण जी का पूजन धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करना चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा भी ले सकते हो। चाहो तो शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाइए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराइए। उसके साथ स्वयं भी भोजन कर लें। भगवान कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में तुम लीन हो जाओ। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चय ही पूर्ण हो जाती हैं। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्युलोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है।
नारायण व्रत कथा का पहला अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अब दूसरा अध्याय। तो जैसा कि सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा कि हे वृद्ध, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूम रहे हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूम रहा हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। तभी वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए थे श्री सत्यनारायण भगवान यह बोले कि निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान वहाँ बता गए और उसके बाद सीधे अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गया है मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति करेगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी ने नारायण जी को कहा कि श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे बता दिया है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया है हम सब इस बात को भी सुनना चाहेंगे। इसके लिए हमारा मन में श्रद्धा का भाव हो रहा है। तभी सूत जी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है वह सब तुम सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर चला गया। प्यास से दुखी वह लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि व्रत कर रहा हूँ तथा इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है, कृपया मुझे भी इस व्रत को बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। तभी सत्यनारायण भगवान व्रत या उसके बारे में जो करता है, जो सुनता है, लकड़हारा सुनते ही प्रसन्न हो गया। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर चला गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प ले लिया कि आज लकड़ी बेचने के जो भी धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का मैं व्रत रखूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर नगर में बेचने को चला गया। धनी लोग ज्यादा वहां रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम दुगना मिलने लगा। बूढ़ा प्रसन्नता के कारण दाम लेकर घर में केले, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा लेकर सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर आ गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन शुरू कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त भोग अंतकाल में वैकुंठ को चला गया। इसी तरह से यह दूसरा अध्याय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियो, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। वह सत्यवंता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था।
उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते देख वह विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्तिभाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं भी इसे सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे भी बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिशाली व्रत श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत मैं कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चय मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा के व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाला इस व्रत का वर्णन कहा। जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह से वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ में से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी कि जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन कलावती के मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी की आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखकर एक लड़की की सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाया और अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया था। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई शुरू करें और आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन ही छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान ने से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो भी धन पड़ा था उसे चोर चुरा के ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखी और अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। तभी उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए फिर कथा सुनी और देखी। वह प्रसाद ग्रहण किया और रात को घर वापस आई। माता के कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? तो कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान का पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र ही घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें।
श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे दिए और कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर वहां से वह अंतर्ध्यान हो गया। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोला कि हे वणिक पुत्रों के कैद में मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों के ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी से बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भी भय नहीं होगा। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण पहनाए और जितना भी धन था उन्हें उसे दुगना करके धन वापस करा। दोनों वैश्य अपने घर है। अध्याय 4। तो चौथे अध्याय में सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार पर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर वह चल दिया। तभी रास्ते में उन्होंने वेशधारी श्री सत्यनारायण जी ने पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? तभी अभिमानी वणित होकर हंसने लगा, तो आप यह क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे पड़े हैं। वैश्य के इन कठोर से वचनों को सुनकर भगवान बोले कि तुम्हारा वचन तो सत्य है, लेकिन कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे वह बैठ गए। तभी दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य के नित्य क्रिया के पश्चात नाव को उठी वहीं से ऊंची उठी देखकर अचंभा मान गया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह तो मूर्छित हो पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक से डूब गया। तब उनका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, यह दंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव नमस्कार करते हुए बोला कि मैंने आपसे जो भी अत्यंत ही कठोर वचन कहे थे, उन्हीं से ही शोकातुर होकर मैं रोते हुए आपके पास आया हूँ। हे दंडी भगवान तब बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुआ था। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाए। मैं तो एक अज्ञानी हूँ। आप प्रसन्न होकर अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में भर दो। इसके बाद साधु वैश्य की भक्तिपूर्ण वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से फिर से भर गई और फिर वहीं से वह अपने साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर की ओर चल दिए। जब नगर के नज़दीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया गया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर और उसके साथ ही साथ मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट पहुँचा। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वहीं कलावती जल्दी से प्रसाद ले आई और अपने पति के पास चली गई। अपने पति को देखकर वह श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास सीधे चले गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ देख, कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखी होकर वहां से बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान वहां से प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो उसे इसका पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसा आकाशवाणी सुनकर कलावती घर प्रसाद खाकर फिर से आई और उसने बात साधु उनके बंधु बांधवों सहित उसने श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन किया। इस श्लोक में सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुई। चौथा अध्याय। 5वां अध्याय शुरू करते हैं। सूत जी बोले, ऋषियों, मैं एक और कथा तुम्हें सुनाता हूँ। तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर जो दुख भोगा
जैसा कि एक बार वह वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। तभी राजा ने उन्हें देखकर पूजा का स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया। प्रसाद को वहीं छोड़कर वह नगर की ओर चले गया। जब वह नगर में पहुंचा तो सब कुछ उसका तहस नहस हो गया था। शीघ्र ही वह समझ गया कि भगवान ने उसे दुख दिया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि विधान उससे पूछकर भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसे सब कुछ पहले जैसा मिल गया। दीर्घकाल तक सुख भोगने के बाद उसने जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करता है, भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति मिलती है, निर्धन धनी हो जाता है और भयमुक्त भी हो जाता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अंतकाल में वैकुंठ धाम को वह जाता है। सूची बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया और के बारे में दूसरे जन्म के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसा कि वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा जी का जन्म ले लिया और मोक्ष की प्राप्ति हो गई। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष की प्राप्ति की। उल्कामुख नाम का जो राजा था, राजा दशरथ होकर वह वैकुंठ को गया। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को और आरे के चीरकर मोक्ष की प्राप्ति की। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान से भक्ति युक्त होकर कर्म करके श्री मोक्ष की उसे प्राप्ति हो गई। तो यह पांचों अध्याय यहाँ पे पूर्ण होते हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। जय हो लक्ष्मी नारायण की जय हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।